जय हिंद विद्यार्थियों। तो आज का जो विषय है मेरा आपसे जुड़ने का वो ये है कि हमारी जो पुलिस भर्ती थी जिसकी शारीरिक दक्षता जो चल रही थी ऑन गोइंग थी, उसे अचानक से मतलब बिलासपुर हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया, स्टे लगा दिया गया। तो देखो भाई, मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि अगर पुलिस के बच्चों को अगर हाइट में छूट दी जा रही थी, ठीक है, तो माननीय न्यायालय को चाहिए था कि आप इसमें संज्ञान लेते हुए जिन विद्यार्थियों को, जिन अभ्यर्थियों को छूट नहीं मिली थी तो उन्हें दिलवा देते। ये जो प्रोसीजर चल रहा था बड़े दिन से, जो हमारे विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, ठीक है, बड़े दिन से बहुत कुछ त्याग करके ग्राउंड में सुबह शाम पसीना बहा के तैयारी कर रहे थे, तो इसको चलने दिया जाता। और उन जो विद्यार्थी हैं जिनको हाइट छूट नहीं मिली और जो योग्य हैं, सच में योग्य हैं उसके लेने के, तो उन्हें दे दिया जाता। और जबकि जनवरी 5 या कहीं 7 जनवरी 8 जनवरी तक ये शारीरिक दक्षता चल रही थी, 5-6 दिन और बढ़ा दिया जाता, 2-4 हजार अभ्यर्थी और आते और उनको भी शामिल कर दिया जाता इसमें। मतलब एक सिंपल से ही प्रोसीजर हो जाता, ठीक है। तो ये एक बहुत प्यारा रास्ता होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ना ये एक दौर चल गया है कि भर्ती चालू कर दो, लोगों को लगने लगेगा, सरकार पे भरोसा हो जाएगा, फिर अचानक से छोटी सी बात को लेकर उस पर स्टे लगा दिया जाए। मतलब स्टे लगाने जैसा कुछ था ही नहीं। ही पुलिस वालों के अगर बच्चों को मिला है, ठीक है, वो सोचने वाला बात है और ये पहले भी होते आया है। तो जिन अभ्यर्थियों को नहीं मिला है उन्हें दे दिया जाता। इसमें भर्ती में स्टे लगाने जैसा कुछ था नहीं। लेकिन बात बात पर कोई भी भर्ती प्रक्रिया है, लाखों अभ्यर्थी, 7 लाख अभ्यर्थी इसमें हिस्सा लेने वाले थे और बीच में ही से रोक दिया गया। तो ये कहां तक उचित था? भाई देखो, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है उन्हें तो अच्छा ही लगेगा कि चलो भाई अच्छा है, समय मिल गया, हम कर लेंगे। देखो, अगर आप अब तक तैयार नहीं हुए थे तो आप आगे भी तैयार नहीं होंगे। तो इस बात का बुरा नहीं मानिएगा, एक शिक्षक के नाते मैं बेहतर तरीके से जानता हूं। इतना समय होने के बाद भी अगर आप तैयार नहीं हुए थे तो आगे भी तैयार नहीं होने वाले इक्का दुक्का लोग ही तैयार होकर निकल के आएंगे अगर ये भर्ती बाद में होती है। तो आई होप सो कि 7 दिन बाद जो है विभाग जवाब दे पाए और भर्ती जो है पुनः उसी रूप में चालू हो पाए और जल्द से जल्द जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, अपने माता पिता का जो सपना है वो साकार कर पाए। और अन्यथा मुझे जैसा दिखाई दे रहा है, या तो 7 दिन बाद या तो फिर अब इसके बाद चुनाव है। सीधी सी बात तो ये भी है। तो अब चुनाव का प्रभाव इस पर पड़ेगा क्योंकि ये अब अटकी हुई भर्ती है। चल रही भर्ती होती तो शायद ना पड़ता, लेकिन अब ये अटकी हुई भर्ती है। अब इसके लिए अलग से मशक्कत जद्दोजहद करना पुलिस विभाग के लिए भी एक चैलेंज जैसा होगा। और जब वो स्वयं सवालों के घेरे में है, भाई सिंपल तो भाई यही है कि भाई ठीक है, उनके जो पुत्र और पुत्रियों को जो मिला है, तो अगर और भी कुछ गेम्स वाले बच्चे हैं उनको भी हाइट छूट दिया जाए और उसके बाद इस चीज को बढ़ने दिया जाए, आगे चलने दिया जाए। तो आपको जैसा भी लगा आप अपनी राय कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे और हर बार समय से पहले मैं आपको जानकारी उपलब्ध करवाता हूं। और बहुत से लोग उल्टा सीधा कमेंट भी करते हैं, आपका सबसे पहले वेलकम है, आप बिल्कुल करिए। आप मेरे सबसे अच्छे मोटिवेटर हैं, क्योंकि जब आप गलत साबित हो जाते हैं तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है। कल भी मैंने जब वीडियो डाला था तो बहुत लोगों ने बहुत सारे उल्टे सीधे, पगला गया है ये वो, फिर शाम तक आपके सामने स्पष्ट हो ही गया कि हाँ, भर्ती पर रोक लग गई है। देखिए, प्रमाण और प्रत्यक्ष के फैक्ट्स के बगैर मैं जल्दी वीडियो नहीं लाता हूं। अमूमन हो सकता है जीवन में कभी ऐसी गलती हो जाए। फैक्ट्स अगर अच्छे खासे होते हैं तभी मास्टर एकेडमी भिलाई या जीत फाउंडेशन क्लासेस या प्रेमजीत सिंह या सत्यजीत सिंह वीडियोस लेके आते हैं। फैक्ट्स बहुत सॉलिड होते हैं तभी हम वीडियोस लेके आते हैं, अदरवाइज जनरली नहीं लाते हैं। और ये वीडियो इसलिए भी लाया था कि जो बच्चा मेरा यहां तक देख रहा होगा तो ये तो बातें हुई, क्या सही है क्या गलत है। अब आपको क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, मेरी बात को बड़े गौर से समझना और सुनना कि ऐसे समय में हतोत्साहित ना हो। आपने जब यहां तक त्याग किया है, कहीं कोई पार्ट टाइम जॉब करके अपनी भर्ती के लिए ग्राउंड में, मतलब मैंने देखा है बच्चों को कि सुबह से जाके ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, कहीं पे पार्ट टाइम कुछ भी चीजें हैं, कोई भी काम है,
ठीक है, फिर उसके बाद उसी में भाग के ग्राउंड आता है, ग्राउंड में चेंज करके और फिर उसके बाद वो फिजिकल की तैयारी करते हैं। और ये वैसे भी सबसे टफ फिजिकल है इंडिया का, ये 5 इवेंट की तैयारी करना। और उसके बाद फिर तैयार हो चुके थे बच्चे और कुछ बच्चों ने बड़े अच्छे अच्छे नंबर लाए थे। तो हताश ना होइए, और अगर समय मिला है तो उसको बेहतर तरीके से प्रयोग करिए कि भाई एक ही चांस मिल रहा था, तो आप अपने को इतना परफेक्ट बनाइए अपने इवेंट में कि एक ही बार में आप बेहतर कर पाए। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर एक ही चांस दिया जा रहा है आगे भी, और वो तो वही होगा, तो 70 नंबर भी अगर फिजिकल में आप ले आते हैं और 70 नंबर रिटर्न में, मतलब 140, तो आप एकदम सेफेस्ट जोन में है। मेरी बात याद रखिएगा, मैंने कहा था 125 प्लस अगर कोई विद्यार्थी लेके आता है, ठीक है, तो वो जरूर भर्ती होगा उस भर्ती में। तो बस आप मेहनत करते रहिए, कुछ दिन की और बात है, ज्यादा से ज्यादा ये भर्ती ऑन होल्ड जो है दिसंबर में ही कुछ ना कुछ रुझान आपको देखने मिल जाएगा, अदरवाइज जनवरी लास्ट में। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, बिल्कुल ढीले मत पड़िए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।